तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकू और आज मैं आपको बताऊंगा आपकी सबसे बड़ी 10 गलतियां जो आप ट्रेडिंग के दौरान करते हो। सबसे पहला, आप किसी का भी स्क्रीनशॉट देख के आप ट्रेडिंग करने के लिए उतर तो जाते हो, पर आपको पता नहीं है कि बिना सीखे आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका लॉस ही होगा। दूसरी गलती, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करोगे तो आपका जितना कैपिटल है वो चला जाएगा। आप क्या करते हो कि 20% 30% आपका जो कैपिटल होता है ना, उसका आप रिस्क ले लेते हो। उससे आपका अकाउंट है जो जल्दी खत्म हो सकता है, खाली हो सकता है। और आपको ऐसा नहीं करना है कि 20% 30%, आपको बस 5%, 1%, 2%, इस तरह आपको अपना कैपिटल है जिसको मैनेज करना है। और आपको फोमो में एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। फोमो में एंट्री लेने का मतलब ये है कि आप चढ़ते मार्केट में आप एंट्री लेते हो और मार्केट रिवर्स हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। ये आपको नहीं करना है। ये गलती आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये करोगे तो आपका नुकसान काफी ज्यादा होगा। ये नहीं करना है, ठीक है। और आप स्टॉप लॉस हटा दो। स्टॉप लॉस आपको नहीं हटाना है। स्टॉप लॉस हटाओगे, आपको लगता है कि प्रॉफिट ज्यादा होगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तो मेरे को मेरा जो कैपिटल है वो खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आपका स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है कि आपका जो कैपिटल है ना, उसका 1 से 2% आप भले लूज हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं रिकवर कर लूंगा। और आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगाओगे तो आपका जितना कैपिटल है वो सब एक साथ वाइप आउट होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ये गलती आपको नहीं करना। आपको स्टॉप लॉस लगा के ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग आपको नहीं करना है, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग में आप क्या करते हो, पहला आपका ट्रेड लिया, पहले में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप क्या करते हो, अब आपका जो पैसा है उसको फिर से लाने के लिए आप फिर से दोबारा से ट्रेड लेते हो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। और भले आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया हो, कोई बात नहीं, अगले दिन आप फिर से आप अपना ट्रेडिंग खोलो और अगले दिन आप ट्रेड को अपने अगेंस्ट ले जाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं करना है कि आपको ओवर ट्रेडिंग करना है, 2-3 ट्रेड 10 ट्रेड मान ली, 20 ट्रेड मान ली, ऐसा नहीं करना है। आपको 1 या 2 ट्रेडिंग मारनी है, पर उसमें भी आपको प्रॉफिटेबल होना है, ठीक है। ऐसा आपको करना है। आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आप अपना लॉस और प्रॉफिट लिखोगे नहीं तो आपकी गलतियां कैसे सुधारोगे। उसके लिए आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। आपका लॉस हुआ उसमें लिखो, प्रॉफिट हुआ उसमें लिखो, अपना कितना स्टॉप लॉस लगाया, कितना टारगेट लगाया है। आपको सब अपने ट्रेडिंग जर्नल में आपको एक एक मतलब एक एक चीज लिखते जाना है, जिससे आपका जितना भी मतलब कि जर्नल होगा ना, वो अपनी बुक में रहेगा तो आप अपनी गलतियां को सुधारोगे। गलतियां को सुधारोगे इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिंग जर्नल एक दिन बनाओ कल बनाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप जिस भी टाइम अपनी ट्रेड लेते हो ना, उस टाइम आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। आपको अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलना है। स्ट्रेटजी बदलोगे तो आप आपका जो माइंड है ना वो आपका कंफ्यूज हो जाएगा। आपको एक स्ट्रेटजी पर ही आपको अपना ट्रेड करना है और उस एक स्ट्रेटजी को आपको अपना प्रोफेशनल बना लेना है। मतलब कि उसी को आपको ट्रेड में यूज करना है। उसी को बार बार ट्रेड में यूज करोगे, जिससे आपको मतलब कि अपनी स्किल बनेगी, एक स्किल बनेगी, उससे आप पैसा आप निकाल सकते हो मार्केट से। आपको स्ट्रेटजी नहीं बदलना। स्ट्रेटजी बदलोगे तो आप बार बार है ना कब ये में लगा दिया, कब चार्ट चेंज कर दिया, कब मैंने आरएसआई लगा दिया, कब वो लगा दिया, कब ये लगा, ऐसा नहीं करना है। आपको एक स्ट्रेटजी रखना है। आपने 20 में 9 में 20 में लगाए तो आप उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप अपना ट्रेड लो। आरएसआई लगाए तो आरएसआई देख के ट्रेड लो, ठीक है। आपको बार बार स्टडी को चेंज नहीं करना। अपना जो माइंड है ना, उसको आपको एक चीज पर फोकस लगाना, फोकस रखना है। अपने माइंड को एक चीज पर अड़ा के टिका के रखना है, जिससे आप एक चीज में महारत हासिल कर लो, ठीक है। और इमोशनल आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। इमोशनल ट्रेडिंग में आपका कैपिटल है वो जल्दी लॉस में बदल सकता है, इसलिए आपको अपना कैपिटल बचाने के लिए आपको इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। इमोशनल ट्रेडिंग करोगे तो आपका लॉस है जो 100% होना ही है। इमोशनल ट्रेडिंग आपको छोड़नी पड़ेगी। और आपके अंदर कंसिस्टेंसी की कमी है। आप क्या करते हो, एक दिन उस चीज को फॉलो किया, अगले दिन उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको उसको डेली लगातार 1 महीना 2 महीना आपको फॉलो करना है। आप जब तक ट्रेडिंग करते हो ना, उस कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है। हर चीज आपको लिखना है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है, ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, ठीक है। आपका कैपिटल बचाना है, सब आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने फॉलो किया दूसरे दिन आपने छोड़ दिया, नहीं लिखा है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाइयों, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो, ठीक है। कमेंट में बताना है कि आपका
लॉस किस वजह से हुआ है, आप ट्रेडिंग जर्नल बनाना, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरी जितनी वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहेगी, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा ट्रेडिंग के ऊपर। आपको अपना जो डिसिप्लिन है ना उसको भी आपको मेंटेन करना है, और कंसिस्टेंसी के साथ उसको मेंटेन करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी जितनी भी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके।